लो जी, आज पाकिस्तान का डब्बा गोल तो पहले ही था। ये जाहिलों ने और ये जितने ढोंगी पाखंडी हैं, हमारे हिंदुस्तान में पाखंडी ढोंगी बोलते हैं। तुम्हारे देखो, उर्दू तो यहीं की है, यहाँ से ले गए तुम पंजाबी, बोलते पंजाबी हो, उर्दू जबरदस्ती ऐसी की तैसी टांग तोड़ते हो तुम लोग। लेकिन वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे, बल्कि अगर लखनऊ में हम चले जाएं तो उर्दू तुमसे बढ़िया बोलते हैं। छोड़ जाएं तो उर्दू से मेरा कोई लेना देना। ये अब डब्बा तो गोल तुम्हारा पहले ही था। निजाम फलाना अल्लाह ये वो। एक बात बताओ, तुम साले कर्म क्यों नहीं करते? अल्लाह को क्यों बदनाम करते हो? अल्लाह 56-57 देश है, कोई ऐसा देश नहीं। अब अफगान है। अरे भाई, मैं तो पता है उस दिन जब देखा था मैक्सवेल को 200 रन बनाते, मैं सोचता था साला इनका कोई प्लेयर किसी दिन बना दे तो पीछे गड्ढा खोद के दरी बिछा के बैठ जाएगा, परमानेंट नमाज पढ़ेगा। परमानेंट तुम लोग नमाज पढ़ने लग जाओगे। 100-150 रन बना देते हो ना, तभी तुम पढ़ने लग जाते हो। 200 रन तुम जिस दिन बना दोगे, वहां तो अपना कहते रहा हूँ कि दरी उरी भी बिछा लोगे परमानेंट। ये पीछी हमारी हो गई जी, हमने तो 200 रन बना दिए। तुम जाहिलों, एक बात नहीं समझ आती, इसीलिए तुम ऐसे हो। अच्छा, छोटा छोटा बड़ा सारे ऐसे देखो। कुछ अच्छे जनरेशन आई है पाकिस्तान में, कुछ ब्लॉगर हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं अच्छे पढ़े लिखे। लेकिन बेचारे क्या करें, वो तुम जाहिलों की इतनी तादाद है कि उसमें वो बेचारे बहुत हाथ पैर मारते हैं। अब उनकी जनरेशन आएंगी, उनमें थोड़ी तादाद बढ़े तो कुछ सुधार होगा, पता नहीं 100 साल लग जाएगा। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि साला, ये बताओ, एक बार एक प्लेयर कहता है कि जी हम जब आए तो बीफ नहीं मिला। यहाँ गाय को अनबोलता जानवर होता है, उसको काट के तुम्हें खिलाएं तब तुम मैच जीतोगे। तुम्हारे जीतने ना जीतने तुम्हारे को फर्क पड़ना, हमारे को क्या फर्क पड़ना। ठीक है, अच्छा वो बात आई गई हो गई। दूसरा कहता है कार्बोहाइड्रेट, वो मेरे को प्रोटीन नहीं दिया गया, हाइड्रेट बहुत खाया। अरे साले, पहले खा के आया था। ये एक्सक्यूज है तुम्हारे प्लेयरों के। अच्छा छोड़ो, ये तो प्लेयर हो गए, वो तो वहीं जाहिल। अब देखो, जाहिलों के साथ जो रह रहा सरदार उनका, तुम्हारा कोच, तुम्हारे अब्बू बापू जो भी कह लो, अंग्रेजों के तो गुलाम रहे हो और रहोगे जिंदगी भर। वो कह रहा है दिल दिल पाकिस्तानी बजा दी, इसलिए पाकिस्तान हार गया। वाह जी वाह। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे हिंदुस्तान में अब तो रह नहीं गए अनपढ़, कुछ बचे कुचे कहीं रह गए कोने उने में। वो भी देख के तुम्हें शर्मिंदा हो जाते हैं। साला हम अनपढ़ हैं, हमारे से भी बड़े अनपढ़ हैं, हमारे भी बाप हैं। साले पढ़े लिखे अनपढ़ हो तुम। इसीलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है, किसी भी चीज तरह की तुम्हें खुशी नहीं मिलती। ऊपर से अल्लाह जो है ना, वो बड़ा दुखी होगा कि साला 57 देश में यही एक ऐसा कंजर देश है, कचरा, जो सबसे ज्यादा मेरे को बदनाम करता है। करता कुछ नहीं है, अब बदनामी मेरे को घसीट लाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे अल्लाह, 56 देश 55 देश और हैं, वो अच्छा करते हैं। अफगान भी खेला है, तुम्हारे ही पड़ोस में है। उनके विचारों की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बहुत फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन बढ़िया खेले। समझ रहे हो? और इतना बढ़िया खेले कि तुम्हें हराया। तो कह रहा हूं, अब भी सुधर जाओ और सुधर के अपने ऊपर काम करो। ऐसे ही करते रहो, हमें तो मजा है। देखो, हम तो चाहते ही हैं कि तुम्हारे जैसा हो पड़ोसी, जो साला ऐसा जाहिल हो कि हम हंसते रहें। और हमें तो भरपूर हंसते हंसते अब हंसी भी गायब हो गई। अब तो हम सोचते हैं कि इसको 200 साल लगेंगे, या साला जब तक हमारी 4-6 जनरेशन निकल जाए, क्या पता उनको देखने को मिले कि यहाँ के जाहिल थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए। भाई देखो, यूट्यूबर ब्लॉगर, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ अच्छे लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ अच्छे प्लेयर भी हैं, सीनियर प्लेयर हैं, वो अच्छे हैं, उनके लिए तो मेरे कोई वो नहीं, क्योंकि वो बेचारे कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन करेंगे क्या? उनकी तादाद कम है ना, वो बेचारे क्या कर सकते? तुम्हें समझाते, तुम जाहिलों की इतनी तादाद है जो बढ़ जाते हो तुम, उनकी बात ही नहीं पहुंचती तुम्हारे तक, सब तक। तो भैया ऐसा है, तुम ऐसे ही रहोगे। एक बार गलती से जीते हो वर्ल्ड कप, अगर मान लो, मैं एक छोटी सी बात और याद कर लूं, हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में कभी हिंदुस्तान ना जीता होता, तुम जीने देते किसी को? और भैया मर जाते लोग।
मार देते तुम बातों से, तारीफों से। तुम्हारे कितने चैनलों पे बैठे बैठे यही गाना चल रहा होता। ये आज तक नहीं जीत पाया हिंदुस्तान। और ये देखो, तुम एक बार भी नहीं जीत पाए इनसे। लेकिन बस ये जब टाइम आता है तभी थोड़ा बहुत न्यूज पे बता देते हैं, ये आज तक जीता नहीं है, अब की बार शायद शायद। लेकिन हम भी वही सोचते हैं, शायद शायद क्या भैया, कर्म करो, अल्लाह के पीछे छुप रहे हो जाहिलों। तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का दरवाजा भी बंद कर देगा अल्लाह। जन्नत बहुत दूर है, जन्नत में तो तुम कोई नहीं जाते हो साले। मरने के बाद तो किसी को पता नहीं कि मरने के बाद वो कहाँ जा रहा है। अगर तुम्हें पता होता तो पता लगता है। इनके लिए तो अलग से ही कचरा कोई कारखाना बना हुआ है अल्लाह का, इसमें डालो सालो, ये कचरा है, ये तो सिर्फ बदनाम करने के लिए है, और कुछ नहीं है। सिर्फ बदनाम करते हो तुम उस ईश्वर को, उस अल्लाह को भी। और भी देश हैं, और उनका भी देख लो। कभी देखा है किसी देश में? चलो तुम्हारी भाषा समझ आती है, तुम यहाँ से अलग हुए हो ज़्यादा, लेकिन वो है कि ऐसा है, समझ तो आती है, लेकिन इबादत जो होती है ना, जो प्रार्थना इबादत जो भी है, वो सभी करते हैं और समझ आती है। जाहिलो, अल्लाह के पीछे छुपना बंद करो, कर्म करो। ये मत सोचो अल्लाह अल्लाह का निजाम निजाम।